हेलो एवरीवन। अभी जस्ट अपना ऑडिट का पेपर एंड हुआ है एंड सच बताऊं पेपर वाज अबव एवरेज। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी मेंटरशिप के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिव्यू आ चुका है। सर एमसीक्यू वाज लिटिल बिट ट्रिकी एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाज एवरेज या अबव एवरेज बोल सकते हो। तो पेपर को ऑल ओवर बोलूँ मैं 100% के हार्डनेस लेवल पे, तो ये 70-80% तक जा रहा है। मतलब पेपर ईजी नहीं, पेपर एवरेज नहीं, पेपर अबव एवरेज लेवल पे। अब देखो एमसीक्यू बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है बिकॉज अभी धीरे धीरे मैं स्टूडेंट से बात ही कर रहा हूँ। 5:30 बजे सेंटर से वो आते हैं, तो जैसे जैसे वो कॉल कर रहे हैं मेंटरशिप के सारे स्टूडेंट्स, तो उनसे मैं जितना रिव्यू लिया हूँ उस हिसाब से ये एमसीक्यू भी ईजी नहीं थे। डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चंस बहुत सारे नए लगे उनको। ठीक है, तो सर हम ऑलरेडी आपके ऑडिट के प्रोफेशन ने पेपर को अच्छे तरीके से वीडियो बना दिया होगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली मेरा दो काम है अभी, कि मेरा जो मेन कोड है लॉ, ठीक है उसको अच्छे से करवाना है। जिस समय आप 2 से 5 पेपर दे रहे थे, देखो सर एक चीज़ तो मैं आप समझ लो। अब तो देखो 3 पेपर था, तीनों मैं बोलूँगा कि एकदम इजी कुछ नहीं आया था। ठीक है, पहला पेपर एवरेज, दूसरा पेपर जो था वो अबव एवरेज या हार्ड बोल लो, तीसरा पेपर जो था ये अबव एवरेज। ठीक है, तो अब जो होना सा तो हो गया, मतलब अब खेल खत्म कर दो। चौथा पेपर है सर, जब इतना हो ही गया है ना तो एक पेपर और अच्छे से बैठ जाओ। ठीक है, कहते नहीं इसको हंसते हंसते निकाल दो कि सर इससे भी बुरा क्या हो सकता है। ठीक है, कहते नहीं एक कहावत है कि बोलते नहीं है कि भगवान इससे भी बुरा क्या हो सकता है, तो भगवान सीरियस लेता है। तो सर देखो अब तो छोड़ दो कि इससे बुरा क्या हो सकता है, बस चौथा पेपर सोच लो। मैं ये भी मत सोचो कि इजी आएगा हार्ड आएगा, बस पेपर बैठो अच्छे से तैयारी करके। अब छोड़ दो, अब जो भी आप सोचना था सोच ही नहीं सकते बिकॉज जब 3 टाइप के पेपर ऐसे आ जाते हैं ना तो कुछ सोचने को नहीं बनता है। ठीक है, तो लेकिन सर पहले मैं बता दूं कि पेपर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ पेपर को, बिकॉज जिन्होंने अपना, उसके आगे मैं बताऊंगा कि लॉ को प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, लॉ के रिगार्डिंग जब आप पेपर दे देते हैं, मैंने 3-4 घंटे आपके लिए थोड़ा सा काम आसान किया है। ठीक है, कोशिश करना कि इसका यूज़ करने का। मैंने कुछ टेलीग्राम पे कल क्वेश्चन डाले थे, वहाँ पे एक दो क्वेश्चन तो देखा देखा आ गया, तो शायद कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिला होगा। सर थोड़ा सा मैं एलडीआर की बात करूंगा बिकॉज जिन स्टूडेंट ने एलडीआर लिया या जो स्टूडेंट सोचते हैं कि एलडीआर क्या काम करता है, देखो दोस्त आप स्टार्टिंग से समझ लो कि आप लास्ट के 1.5 दिन में कंप्रहेंसिव क्वेश्चन बैंक नहीं कर सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट्स को ओके रखना पड़ेगा, चाहे वो एफआर हो चाहे वो आपका लास्ट तक आईडीटी हो। सर देखो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बताया था मैंने 570, तो ये सब मैं बात नहीं करूंगा। लोग मेरे कमेंट पाके बोलते हैं सर इसमें से कुछ आया ही नहीं। भाई थोड़ा सा रिव्यू कर लो, पिछले बार भी एसएफएम के 2 क्वेश्चन थे वहाँ से थ्योरी वाले। हाँ एकदम देखने वाले नहीं है कि एकदम यही वर्डिंग्स आएंगे, फाइनल लेवल पे थोड़ा सा एक्सपेक्ट करो कि इतना आप संभाल लोगे। सर फर्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड से ही रहता है। जो एलडीआर के हम डिक्टो क्वेश्चन थे वो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, आप स्किप कर सकते हो, आगे पार्ट जो लॉ वाला होगा वहाँ पे ट्रांसफर हो जाना। ठीक है सर, जो देखा देखा क्वेश्चन था, जिनने एलडीआर थोड़ा सॉल्व किया होगा अच्छे तरीके से वो थोड़ा सा यहाँ पे संभाल पाएंगे। अगर उनका एमसीक्यू अच्छा गया होगा तो थोड़ा सा लगता है एक सेफ पोजीशन पे, अदरवाइज पेपर सच में ड्रास्टिक थोड़ा सा टफ था। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन 3 का ए। ठीक है सर, 3 का ए फ्रॉम एलडीआर, दिस इज पेज नंबर 190, जो कि मैंने यहाँ पे डाला था कल। कल मैंने सेम क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाला था, आप देख सकते हो, वर्डिंग्स पढ़ सकते हो यहाँ पे। एज अ पार्ट ऑफ इतना इतना मिस्टर के इज नाउ डिफेंडिंग हिमसेल्फ स्टेटिंग दैट ही इज करंटली नॉट होल्डिंग द डायरेक्टर पोस्ट, नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो यही है, नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम डायरेक्टर पोस्ट। तो मैं बताऊंगा ये चीज़ कि ये क्वेश्चन जो था ना लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर का था। बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, मैंने वॉइस क्लिप पे डाला था कि हो सकता है अगर एक क्वेश्चन आ गया ना तो आप कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एथिक्स एंड ऑल सब लगाने लग जाओगे, बिकॉज थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ये क्वेश्चन लाइबिलिटीज का यहाँ पे ध्यान रखना। तो जो स्टूडेंट टेलीग्राम पे भी होंगे, मेंटर स्टूडेंट को मैं ऑलरेडी सब कुछ दे रखा था, बट जो टेलीग्राम पे होंगे यहाँ पे इन्होंने 5 मार्क्स का ठीक ठाक कर दिया होगा पेपर, जहाँ तक मेरा भरोसा है, अदरवाइज वो टेंशन क्रिएट हो ही जाता है। सर फिर 3 बी, आपका जो क्वेश्चन में 3 बी है, ये भी थोड़ा थोड़ा सेक्शन 141 या 143 दोनों के लिंकेज में कह सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन देखो, ये तो मैं पूरा नहीं बोलूंगा, ठीक है, ये पूरा नहीं बोलूंगा, बट हाँ आपको अगर आपने किया होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसने क्या किया, अपने जो जहाँ पे ऑडिट करने आ रहा है उससे कंप्यूटर परचेज किया जो कि 25,000 से ज़्यादा का है समथिंग। ठीक है, उसने बोला कि जो ऑडिट फीस है उसमें सेट ऑफ करने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, इसका होटल था, इसका होटल था, और बोला जो पेमेंट होगा वो हम ऑडिट फीस से सेटअप कर देंगे, सेटल अगेंस्ट मंथली बिल्स रेज बाय द कंपनी, जो भी होगा वहाँ पे हम सेटअप कर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन था, तो ये कंपनी ऑडिट क्वेश्चन था। 141 143 का लिंकेज था। सर फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम पास्ट ईयर में आया था। अगर मैं आपको अपनी एलडीआर दिखाऊं 4 का बी, पेज नंबर 21 एलडीआर से, जो देखा देखा एलडीआर से था, मैं वही बता रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। ठीक है, इसमें से था, पास्ट ईयर क्वेश्चन था, टॉप 6 या 7 क्वेश्चन मैंने इसमें एनबीएफ से डाले थे आई थिंक। ठीक है हाँ, टोटल 7 क्वेश्चन थे वहाँ पे। ये पास से क्वेश्चन था, आईसीएन ने इसको 2019 या 20 में पूछा था, फिर से इसको हिट किया आईसीएन यहाँ पे, तो इसके लिंकेज में क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं 4 का बी का।
एक सेकेंड, सॉरी 5 का बी, ठीक है। यहाँ पे ये था कि मिस्टर मोहन अपॉइंटेड एज अ पीयर रिव्यू, ही आस्क्ड फॉर द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंगेजमेंट, ठीक है। तो बोल रहा है क्या क्या स्कोप ऑफ द रिव्यूअर के कंटेंट में नहीं है, तो ये पीयर रिव्यू का क्वेश्चन था जो स्कोप के बाहर होता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मैनेजमेंट वाला, ठीक है। व्हाट आर द एरिया एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, तो यहाँ पे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंगेजमेंट्स एंड ऑल, ये थोड़ा सा एनालाइज करोगे, आप लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। देन हम बात करते हैं 6 का सी। ये आपको बात करते हैं हम, यहाँ पे रोल ऑफ एक्चुअली प्रोसेस, ठीक है, एंड एरियाज ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस वेयर द एक्चुअली डिपार्टमेंट कंसर्न। क्वेश्चन सुनो क्या है, आर कंपनी हैड अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ इतना 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 व्हाइल कंडक्टिंग इट्स ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर नोटिस वेरियल एक्चुअली assumptions इतना इतना इतना, ठीक है। एक्चुअलीज इन लाइन बिजनेस हैविंग गेन ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑडिटर इन द एक्चुअल प्रोसेस। ये इंश्योरेंस ऑडिट का क्वेश्चन था, अगर आपने एलडीआर में देखा होगा तो पेज नंबर 70, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस इन द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिटर विद रिस्पेक्ट ऑफ द सेम, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आई थिंक 4 मार्क्स का था। तो कहीं ना कहीं से 24 मार्क्स का क्वेश्चन एलडीआर से था, बट स्टिल वही चीज़ है कि अगर कॉन्सेप्ट्स थोड़े से ऊपर नीचे होंगे या मान लो नया क्वेश्चन पूछ देता है तो ये भी वो काम के नहीं आते हैं, जो कि आपको देखा देखा भी क्वेश्चन होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं दिमाग उस समय ना हमारा घूम जाता है, ठीक है। बट जैसा मैंने बताया था कि ऑडिट से मैं खुद एलडीआर में एक्सपेक्ट नहीं करता, बट अगर आप कॉन्सेप्ट ओके कर जाते हो, जैसे मैं बोलता हूँ प्रोफेशनल एथिक्स कॉन्सेप्चुअल आता है, एसेज नए क्वेश्चंस आईसीए ड्राफ्ट करता है, ठीक है। टैक्स ऑडिट 8 मार्क्स तक का शायद देखने को मिला है, 2 क्वेश्चन मैं टैक्स ऑडिट का देख पा रहा हूँ, ठीक है। बट यस, अगर एलडीआर भी आपका 25 से 30 नंबर का काम कर रहा है, मैं बोलता हूँ 20 से 30 मार्क्स का काम कर रहा है आउट ऑफ 70, और अपने कॉन्सेप्ट से लिखा पेपर, तो संभाल सकते हो पेपर। बट यार पेपर थोड़ा सा क्वेश्चन न्यू थे, घबराहट हो जाती है पेपर देखें। एज अ स्टूडेंट ओवरव्यू किया जाए इस पेपर को, एज अ फैकल्टी नहीं हो किसी भी टीचर को, तो यह पेपर एवरेज से अबव ही था, अबव एवरेज पेपर बोल सकते हो, ठीक है। सर देखो, अब जो होना था हो गया, कहते नहीं है जितना बुरा होना सकता हो गया, ठीक है। एक पेपर बाकी है ग्रुप वन वालों, थोड़ा सा अच्छे से खत्म कर दो। लास्ट में सोचना 45 50 55 45 लगा के 200 भी बन रहे, आईसीआई को निकालना है तो निकाल देगा, ठीक है। सर बात करते हैं लॉ पेपर को लेकर, ठीक है। सर लॉ के रिगार्डिंग आपके पास एलडीआर, अगेन मैं बोल रहा हूँ लॉ में प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं खुद एलडीआर आपको प्रोवाइड कर रहा था स्टूडेंट्स को, मैं बोलता भी था कि लॉ में प्रोविजन करके जाओ, बिकॉज एक बल्कि क्वेश्चन बैंक 1.5 दिन में नहीं हो सकता है ठीक है। अब सुनो सर, लॉ में क्या करना है, सबसे पहले आपके पास क्या क्या, आपके पास एक पूरा प्रॉपर प्लान मैंने बना दिया है, ये सब आपको मिल जाएगा, मैंने एक पूरा पीडीएफ वे में सब टेलीग्राम पे डालूंगा। देखो, अगर आपको तैयारी करना, अपना लॉ का तैयारी करना है तो टेलीग्राम पे आ जाओ, रोना है तो फिर रो लो बैठ के, ठीक है। अब जो बुरा होना था हो चुका, ठीक है, या जो हम लोग जो भी ऊपर नीचे होना था हो गया, आखिरी पेपर है, आराम से खत्म करो, 5-6 दिन एंजॉय करो, फिर सोचना आराम से क्या करना नहीं करना है। तो स्वैग से खत्म करते हैं सर, थोड़ा सा मतलब वो अगर कहते नहीं तेज है तो हम उसी के बराबर लड़ते हैं ना, सामने का कॉम्पिटिटर भी उसी बराबर होना चाहिए ना हमारा। चलो 7 मई, ठीक है। सर आज आपको डायरेक्टर्स खत्म करना है, 24 मार्क्स डायरेक्टर खत्म करना है, ठीक है। कवरेज होना चाहिए कि 7 साढ़े 7 घंटा पढ़ के 24 मार्क्स निकाल दो, थोड़ा सा पार्ट बचेगा तो मॉर्निंग में कवर कर लेना। कल अप टू द लंच टाइम पीएमएलए एक्ट 9 मार्क्स, फॉरेन कंपनी 4 to 5 मार्क्स, मिसलिनियस 4 to 8 मार्क्स। अब देखो सर टफ भी होगा तो मिसलिनियस चैप्टर ये सब ऐसा हिट करेगा, तो यहाँ पे आपको निकालना है। मैंने वेटेज एंड आवर्स लिख दिया है कि किस तरीके से चलना है, ठीक है। पहले मैं रिसोर्सेज बताता हूँ क्या क्या है। सर 8 मई आफ्टर लंच आर्बिट्रेशन एफसीआरए स्पेशल कोर्ट करना है, एनसीएलटी करना है, 1 घंटे का खेल अगर अच्छे से करोगे तो मैं मैक्सिमम टाइम लेके चल रहा हूँ। फिर आफ्टर इवनिंग स्नैक्स आपको 2 बड़े चैप्टर उठाना है, दैट इज नोन एज आईबीसी एंड सेबी। सर प्लीज मत छोड़ना सेबी को, 8 मार्क्स आपको आएगा, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेरे फ्रेंड जिसको मैंने लॉ पढ़ाया था उसने इसमें 65 स्कोर किया था, मेरे 55 थे। मैंने अमेंडमेंट छोड़ा था और सेबी छोड़ा था, उसने सेबी साइड से तैयार कर लिया था, ठीक है। तो सेबी मत छोड़ना, एक जहां नंबर वाला गेम होगा सेबी को प्लीज करना। एंड जिस दिन मॉर्निंग है 8 तारीख को प्रिवेंशन ऑपरेशन फेमा एंड वाइंडिंग अप कॉम्प्रोमाइज में हो सके तो कर लेना, बिकॉज सिलेबस सही में वास्ट है, तो इसको मैंने 8 को रखा है, इसमें अगर इंपॉर्टेंस दूँ तो प्रिवेंशन ऑपरेशन एंड फेमा को देना। सर आवर्स मैंने लिख रखा है, ठीक है। सेकंड बात, इसमें मैंने वो भी लिख रखा है कि कहाँ पे क्या ध्यान देना है सर फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हर चैप्टर मैंने 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। लॉ की मैराथन सीरीज में ऑलरेडी 4,000 स्टूडेंट्स ने उसको देख रखा है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। अगर अब तो कहीं पे आपको क्वेश्चन की जरूरत है, आपको स्पीड में करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वहां से आप कर सकते हो। सर देखो, लॉ कन्वर्टेड इनटू 3 पार्ट्स, 33% क्वेश्चन या 30% क्वेश्चन समझ लो अमेंडमेंट्स आएंगे। ये पूरा अमेंडमेंट का कंपाइलेशन है, जहां जहां इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है इसको देख लेना चैप्टर वाइज, ठीक है। लगता है कि जो इस बार के रिलेवेंट है, लास्ट 2-3 अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स है, इसको देख लेना, ठीक है। और सर देखो क्या क्या रिसोर्सेज हो गया आपके लिए, क्वेश्चन सीरीज मैंने बना रखा है, लॉ वरदान की क्वेश्चन सीरीज है इंपॉर्टेंट वाली, वहां सब कवर कर सकते हो।
प्लानर हो गया आपके पास, ठीक है। जो भी प्रोविजन बुक होगा उस पर स्टिक होना, कोशिश करना कि थोड़ा सेल्फ पढ़ने का, ठीक है। यस, कुछ चैप्टर्स में आपको कोई रिवीजन वीडियोस लगाना है आप लगा लो, बट कोशिश करो थोड़ा सा सेल्फ रहने का। आज डायरेक्टर खत्म करना है, प्लानर में ऑलरेडी है, सब डाउनलोड कर लो, ठीक है। और सर फिर बात करते हैं हम सर अब एक शीट मैंने बनाया, ठीक है, अभी मैं आपको शेयर करूंगा, बस 10 मिनट में कंप्लीट करने वाला हूँ। उसमें मैंने लास्ट में कल रात में मेंटरशिप स्टूडेंट्स को वो चीज़ प्रोवाइड किया था, वो किसी और टीचर का था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा एडिट करके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे मैंने उनको दे दिया था। बट इस बार मैंने सोचा कि जब आप एग्जाम दे रहे तो ऑडिट का, तो मैंने 3-4 घंटे में एफर्ट्स लगा के उस शीट को तैयार किया कि जहाँ से नंबर्स है, जैसे मान लो एप्लीकेबिलिटीज़ 1/10, ठीक है, मैंने चैप्टर वाइज थोड़ा बना दिया, उसमें 8-10 चैप्टर मैंने बनाया भी। तो कोशिश रहेगा पहले मैं वो अपडेट कर दूँ, फिर कल तक मैं कोशिश रहेगा जो 4-5 चैप्टर्स और है उसको अपडेट कर दूँ। सारा कुछ स्टडी मटेरियल सेक्शन पे, एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सर देखो, अगर एफर्ट्स लगाना है तो मैं टेलीग्राम पे आ जाऊँगा, हम आराम से पढ़ेंगे, कल परसों एग्जाम तक पढ़ेंगे। बट अगर रोना ही है तो फिर आप रो, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कोई काय का मोटिवेशन और किस चीज़ का, ठीक है। जो होना सा तो हो गया, फिर अगर बैठना है पढ़ने तो बैठ जाओ, ठीक है। तो जो चीज़ है, लॉ वरदान की सीरीज ऑलरेडी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी बने हुए हैं, अमेंडमेंट शीट मैंने दे रखा है और इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट मैंने दे रखा है। सबसे बड़ा गेम चेंजर सर, हर चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट में क्या ध्यान रखना है, कौन सा पॉइंटर से ध्यान रखना है, ये मैंने देखा है। सबको निकाल के रख लो, जो जो चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं चेकलिस्ट बना लो कि यस, अगर आप अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कर रहे हो, अपने प्रोविजन बुक से पढ़ा, आपने ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लिया, अमेंडमेंट शीट से देख लिया, कोई अमेंडमेंट है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़े। एंड इसका 1 लाइनर मैंने दिया हुआ है एमसीक्यू के लिए, वो एग्जाम डे पे लेके जाना, हैंडी हो जाएगा, 3-4 पेज का है, तो आराम से उस दिन देख पाओगे फॉर फास्ट रिकॉल करने के लिए, ठीक है। तो सर स्टार्ट हो जाओ, एफर्ट्स लगाते हैं अच्छे तरीके से, सामने वाले को जितना रोना था रोना दिया, अब हम थोड़ा सा एफर्ट लगा के आखिरी मैच है खेल के थोड़ा सा शांत बैठेंगे 5-6 दिन, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब कुछ डाउनलोड कर लो पहुंच के टेलीग्राम पे, लिंक मैं डाल दूंगा। अगर आप प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन पे हो तो स्टडी मटेरियल सेक्शन में एक लॉ फाइल करके मैं सारा पीडीएफ अभी वहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है।